प्रेशर व्रेशर की राजनीति जो है ना, पल्लवी पटेल अपना दल नहीं करता। हम लोग तथ्य की राजनीति करते हैं और हम लोग जो बिना किसी लगाम के चलने वाली भीड़ है, जो बिकाऊ भीड़ है, उसका नेतृत्व नहीं करते। संगठित समर्पित कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करते हैं। पीडीए के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, तो हमारा एक एक कदम बहुत सोचा समझा होता है और गहराई के साथ हम निर्णय लेते हैं। फर्क नहीं पड़ता। 2017 में 47 विधायक लेकर के आप थे। 2022 में ओम प्रकाश राजभर जी साथ आए, संजय चौहान जी साथ आए, केशव देव मौर्य जी साथ आए, जयंत जी साथ आए, राजमाता कृष्णा पटेल अपना दल साथ आया। तब आप 47 से 111 हुए और 34% वोट प्रतिशत आपको मिला। और वो मिलने के बाद आपको लगने लग गया कि ये 34% वोट परसेंट आपका है, अब आपको किसी की जरूरत नहीं। इसीलिए आप भ्रांति में जी रहे हैं और आपको लग रहा है कि कोई भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यही कोशिश लग रही है कि मायावती की जो लोग अखिलेश के खिलाफ है वो उनके साथ जाना चाहते हैं। आज़ाद को लेकर भी अभी पूरी तरह से जो मायावती उन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं। यही कहा जा रहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन मायावती आज़ाद को समर्थन करने का प्रयास करें, क्योंकि आपने देखा कि जो जीते हुए उनके प्रत्याशी थे उनको हटाकर वो कहीं और ले जाते हैं और यहाँ पर एक नए प्रत्याशी को उतार देती है। तो कई नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। सबसे पहले अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें और इन 80 लोकसभा सीटों में से 62 सीटों पर दावेदारी ठोक रहे हैं लगातार सपा प्रमुख अखिलेश यादव। लेकिन इस रणनीति में देखा जाए तो अखिलेश यादव का कहीं ना कहीं एक साथ भी छूट रहा है, जो उनका सहयोगी दल है अपना दल कमेरावादी। इससे पहले रालोद ने साथ छोड़ दिया, तो वहीं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी कहीं ना कहीं नाराज हैं। लेकिन इस बीच देखा यह जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मौके का पूरा फायदा उठा रही हैं। कैसे देख रहे हैं? क्या अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल अब वाकई में मायावती के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगी? जो प्रस्ताव यहां पर उन्हें मिल रहा है, 2 सीटों का, फूलपुर है, इलाहाबाद सीट है, दावे किए जा रहे कि कहीं ना कहीं ये सीटें उन्हें मिल सकती हैं। वो चाहती हैं कि आप हमारी पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहती हैं तो लड़ सकती हैं, औपचारिक घोषणा हम नहीं करेंगे। लेकिन वह ये भी कहती हैं कि अगर आप अपनी पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप वह भी कर सकती हैं, हम आपको समर्थन देंगे। देखिए, बिल्कुल यूपी में जिस तरह से राजनीतिक रंग बदल रही है, और बिल्कुल आपने सही कहा कि सपा के साथ अगर हम देखें 2017 से अगर बात की जाए तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी उनके साथ में नज़र आती है। जैसे चुनाव होता है उसके बाद कांग्रेस पार्टी और सपा दोनों अलग हो जाती हैं। 19 में बसपा के साथ वो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव के बाद में बसपा उनसे अलग हो जाती है। इसके बाद 22 में देखते हैं कि वो जो है ओपी राजभर को लेकर आते हैं, साथ में जयंत चौधरी को लेकर आते हैं। 24 आते आते वो भी उनसे अलग हो जाते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य उनके पास चले जाते हैं। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव को गठबंधन संभालना नहीं आता या फिर लोग उनका फ़ायदा उठाकर चले जाते हैं? क्योंकि आप देखें कि जिस तरह जयंत चौधरी की पार्टी को उन्होंने समर्थन किया, कई सारे विधायक वो जीते वो चले गए, और ओपी राजभर के तमाम सारे विधायक जीते वो चले गए। तो ऐसे में यही सवाल उठ रहा है कि पल्लवी का जो है जिक्र आप कर रहे हैं कि सरातू सीट पर जो है जीत दर्ज की और केशव प्रसाद मौर्य जैसे बड़े चेहरे को हराया, तो वो सपा के समर्थन के बगैर हराना नामुमकिन था। तो ऐसे में यही बात कही जा रही है हर तरफ कि क्या समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव, उनको सही फैसले या सही लोग पहचानना नहीं आता है? क्योंकि आज़ाद के बारे में जैसा आपने खुद भी कहा, जब उनसे पूछा गया कि भाई आपने आज़ाद को जो समर्थन देना था क्यों नहीं दिया, उनके खिलाफ भी अपना प्रत्याशी क्यों उतारे, तो कहते हैं कि भाई देखो, मैं इतने ज़ख्म झेल चुका हूं कि मुझे जो है ये सब चीज़ें करना ठीक नहीं लगता। क्योंकि जो लोग आज मेरे साथ होने का दावा करते हैं, जैसे उनको सीटें मिलती हैं मेरे साथ छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि अब मैं किसी के साथ भी गठबंधन करूँगा तो बड़ा नाप तोल के करूँगा, क्योंकि जो इमोशन होता है वो एक बार आप उसको बाहर लाते हो, उससे गठबंधन बनाते हो, लेकिन अपना फ़ायदा उठाकर वो पार्टी चली जाती है। तो ऐसे में पल्लवी पटेल के ऊपर भी यही बात लगातार उठ रही है कि जिस तरह से उन्होंने 3 से 4 सीटें अखिलेश यादव से मांगी, क्योंकि अखिलेश यादव ने यह कहा कि भाई आपकी बहन लगातार 2014, 19 और 24 में भी सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही बीजेपी से, आप किस बिना पर 3 सीट मांग रहे हो, ये मुझे बताइए। वो कहते हैं कि आपकी पार्टी का इतना बड़ा जनाधार है नहीं, हमारे साथ मिलकर लड़ोगे तो इक्का दुक्का सीटों पर आप जरूर चुनाव लड़ोगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 3-4 सीटें आप मांगो मैं आपको सीटें दे दूं। यही वजह कि यहाँ पर बसपा की एंट्री होती है। बसपा कहती है कि भाई अगर आप हमारे साथ लड़ोगे तो हम 2 से 3 सीटें आपको देते हुए नजर आ जाएंगे, जिसमें मिर्ज़ापुर की सीट हो रही है, फूलपुर की हो रही है, कौशाम्बी या फिर प्रयागराज, इनमें से कोई एक सीट हो सकती है। तो यहाँ पर यही कोशिश लग रही है कि मायावती की जो लोग अखिलेश के खिलाफ है वो उनके साथ जाना चाहते हैं। आज़ाद को लेकर भी अभी पूरी तरह से जो मायावती उन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं। यही कहा जा रहा है कि
अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन मायावती आज़ाद को समर्थन करने का प्रयास करें, क्योंकि आपने देखा कि जो जीते हुए उनके प्रत्याशी थे उनको हटाकर वो कहीं और ले जाते हैं और यहाँ पर एक नए प्रत्याशी को उतार देती है। तो कई लोग यही बात कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो बैक डोर से कहीं ना कहीं आज़ाद की मदद करते हुए नजर आ रही है। और साथ में अब पल्लवी का जिक्र आप कर रहे हैं कि पल्लवी अगर उनके साथ आती हैं तो क्या इम्पैक्ट क्रिएट होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि पल्लवी को अब सोचना चाहिए कि मायावती जिनका लगातार जनाधार घट रहा है, वहीं पल्लवी के पास जनाधार उतना है नहीं, तो ऐसे में अगर दोनों साथ भी आते हैं तो कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। वाकई देखिए, यहाँ पर जो बेनिफिट की बात हो रही है, अगर बात यहाँ पर कुर्मी वोटर्स की कर ली जाए तो कुर्मी वोटर्स जो पूरे ही उत्तर प्रदेश में देखा जाए तकरीबन 16 जिले में है और 12% बताया जाता है, और उस कुर्मी वोट बैंक को साधने का काम लगातार अपना दल कर रही है। ऐसे में यहाँ पर मायावती यही चाहती हैं कि आप हमारे साथ आ जाइए, जिससे कि वह उस वोट बैंक को भी साध सकें। मालूम हो कि ये गठबंधन टूटा राज्यसभा चुनाव के चलते, जिस तरह से यहाँ पर देखने को मिला कि जया बच्चन और आलोक रंजन को अखिलेश यादव ने आगे किया, लेकिन पीडीए की रणनीति की बात यहां पर पल्लवी ने छेड़ दी थी। उनका कहना रहा कि इन उम्मीदवारों में यहां पर एक पिछड़ा वर्ग से भी होना चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव ने एक नहीं मानी और देखा गया कि पल्लवी की चाह कहीं ना कहीं ये थी कि उनकी मां कृष्णा पटेल को आगे कर दिया जाए। इसके बाद विधान परिषद की बारी आई, वहां पर भी उनकी मां को आगे नहीं किया गया। पल्लवी पटेल ने 3 सीटों की मांग की, जैसे कि कौशाम्बी, फूलपुर और मिर्जापुर। ये मांगे पूरी नहीं की गई तो उन्होंने ठीक दूसरे ही दिन प्रेस रिलीज किया और ऐलान कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने ये तीनों ही नाम वापस भी ले लिए हैं। अब पल्लवी पटेल यहाँ पर इंडिया गठबंधन की बात कर रही हैं कि इसमें कोशिश तो कांग्रेस को करनी चाहिए, क्योंकि ये गठबंधन जो है वो हमारा इंडिया गठबंधन के साथ है, ना कि समाजवादी पार्टी के साथ। तो ऐसे में पल्लवी पटेल ने तो ये तक कह दिया कि एनडीए से प्रस्ताव मिलेगा तो विचार विमर्श करेंगे। सुनिए जरा पल्लवी ने क्या कुछ कहा। देखिए, अगर आपने हमारी जो प्रेस विज्ञप्ति गई है उसको देखा है तो हमने उसमें बोला है इंडिया लड़ेगा, इंडिया जीतेगा और इंडिया के तहत। तो अगर समाजवादी पार्टी हमसे गठबंधन तोड़ रही है तो इसीलिए मैंने कहा कि अब ये इंडिया अलायंस की जिम्मेदारी है, जिन्होंने इंडिया अलायंस बनाया है वो इस बात को प्रमाणित करें कि हम उनका हिस्सा हैं कि नहीं है। जिस पिछड़े दलित शोषित समाज को लेकर के वो आगे साधने का काम कर रहे हैं, अब वो इस बात का प्रमाण दें कि अपना दल है कि नहीं है। और जो नीतीश जी के साथ उन्होंने बिहार में किया, वही पटेल राजमाता कृष्णा पटेल के साथ उत्तर प्रदेश में करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो टूट की नौबत आई, क्या इसकी नींव राज्यसभा चुनाव के टाइम पर पड़ गई थी, जब आपने प्रत्याशियों का विरोध ये कहते हुए किया था कि पीडीए नहीं है? देखिए, अब इस बात की नींव कहां से पड़ी ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं इतना कह सकती हूं कि पीडीए जो हम समझते हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, मैंने आप लोगों से पहले भी रूबरू होकर बोला कि मैं इस संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध हूं और उस संघर्ष की ही बात कही। हाँ, मुझे इस बात का दुख जरूर है, मुझे इस बात का क्षोभ जरूर है कि समाजवादी पार्टी का एक प्रत्याशी हार गया, लेकिन वो प्रत्याशी आलोक रंजन है, वो हारे हैं, मुझे इस बात का कतई दुख नहीं है, क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछड़ों के हक और अधिकारों को खत्म कर दिया था। जब त्रिस्तरीय आरक्षण लागू होना था उस वक्त उन्होंने उसको बैकफुट पे ला दिया था। मैडम, आप विधायक हैं, आप समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और समाजवादी पार्टी आपसे गठबंधन तोड़ रही है, तो इस गठबंधन का मतलब नहीं, आप गठबंधन नहीं है। देखिए, पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैं अपना दल गठबंधन की विधायक हूं और समाजवादी पार्टी के सिंबल पे मैं लड़ी थी। इस बात की जवाबदेही, इस बात का जो पूरा भी प्रमाण है, जो बात है, स्पष्टता से चुनावी रैली में माननीय अखिलेश यादव जी ने सुराथू की सरजमी पे कह दिया था। वो रिकॉर्ड्स आप लोग के पास भी होंगे। तो मैं कहीं से भी समाजवादी पार्टी की विधायक नहीं हूं, मैं अपना दल गठबंधन की विधायक हूं। समाजवादी पार्टी का है, गठबंधन एकता का मतलब राष्ट्रीय अलग हो जाता है। अगर समाजवादी पार्टी आपकी सदस्यता को लेकर विरोध दर्ज कराती है या फिर कोई आपत्ति जताती है तो उसके बाद आपका कदम क्या होगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कम से कम विरोध आपत्ति जतानी है तो वो आप तो जता नहीं पाएंगे, वो समाजवादी पार्टी को जतानी है। तो मेरी सदस्यता को लेने का या छीनने का या मुझे निकाल देने का ये सारे अधिकार समाजवादी पार्टी के पास है, तो मांगे ना मुझसे, डर क्यों रहे हैं? देखिए, प्रेशर व्रेशर की राजनीति जो है ना, पल्लवी पटेल अपना दल नहीं करता। हम लोग तथ्य की राजनीति करते हैं और हम लोग जो बिना किसी लगाम के चलने वाली भीड़ है, जो बिकाऊ भीड़ है, उसका नेतृत्व नहीं करते। संगठित समर्पित कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करते हैं। पीडीए के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, तो हमारा एक एक कदम बहुत सोचा समझा होता है और गहराई के साथ हम निर्णय लेते हैं। देखिए, हम राजनीतिक पार्टी हैं और राजनीतिक पार्टी होने के नाते हम राजनीति तो अभी भी कर रहे थे, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे।
हालांकि एनडीए की तरफ से आज तक कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन अगर आगे होगा तो इसका निर्णय पार्टी लेगी। रामगोपाल यादव जी कह रहे हैं कि अगर आप जा रहे हैं तो जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, सही बात है, फर्क नहीं पड़ता। 2017 में 47 विधायक लेकर के आप थे। 2022 में ओम प्रकाश राजभर जी साथ आए, संजय चौहान जी साथ आए, केशव देव मौर्य जी साथ आए, जयंत जी साथ आए, राजमाता कृष्णा पटेल अपना दल साथ आया। तब आप 47 से 111 हुए और 34% वोट प्रतिशत आपको मिला। और वो मिलने के बाद आपको लगने लग गया कि ये 34% वोट परसेंट आपका है, अब आपको किसी की जरूरत नहीं। इसीलिए आप भ्रांति में जी रहे हैं और आपको लग रहा है कि कोई भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सवाल ये है कि आपको लगता है कि पीडीए अब बिखर रहा है, पिछड़ा। अब पल्लवी पटेल जिस तरीके से यहाँ पर बातें कर रही हैं, अंदरूनी सूत्रों की माने अमन जी, तो ये बातें तक निकलकर सामने आई हैं कि बसपा और अपना दल कमेरावादी के नेताओं के बीच गुटबाजी चल रही है, बातचीत चल रही है, संपर्क किए जा रहे हैं। और ऐसे में कभी ना कभी वो बात कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आ सकती है। जिस तरह से तीनों ही सीटों पर जो ऐलान किया पल्लवी ने, वो वापस ले लिया। और अब देखा जाए, ये कहा जा रहा है कहीं ना कहीं कुछ दिनों बाद गठबंधन हो सकता है। क्या अपना दल कमेरावादी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन अब होता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, बिल्कुल गठबंधन होता हुआ नजर आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हैरानी की बात नहीं। आपने शुरू में कहा कि जिस तरह से कि पल्लवी पटेल ने कहा कि हमारा जो गठबंधन है वो इंडिया गठबंधन के साथ में, सपा के साथ में नहीं है, लेकिन शायद वो ये भूल जाते हैं कि 2022 में जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो सपा के सहयोग से ही चुनाव लड़ती है, चुनाव जीतती है। तो ऐसे में ये कहना कि सपा से हमारा कोई सरोकार नहीं है, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादती हो जाएगी। अखिलेश यादव के साथ में जो बात कहते भी रहे हैं कि भाई लोग हमसे फ़ायदा लेकर चले जाते हैं, जयंत चौधरी का जिक्र वो करते हैं, ओपी राजभर का जिक्र करते हैं, जो स्वयं प्रसाद मौर्य उनका जिक्र वो करते हैं, आज़ाद की बात भी वो कहते हुए नजर आते हैं। तो बारंबार वो यही बात कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ लोग आते तो हैं लेकिन हमसे फ़ायदा उठाकर चले जाते हैं। और वही कुछ जिस तरह का बयान है पल्लवी का, वैसे कुछ नज़र आता है कि अब वो भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को आंखें दिखाते हुए नजर आ रही हैं कि आपने हमारी पार्टी के लिए कुछ नहीं किया है, हमारा गठबंधन तो इंडिया गठबंधन के साथ में, आपसे हमारा कोई गठबंधन नहीं है। तो ऐसे में अब ये उनको भी समझना चाहिए, क्योंकि देखिए उनके पास इतना बड़ा जनाधार है नहीं। 2-3 सीटों की बात कर रही है और वहाँ पर भी उनकी बहन अनुप्रिया पटेल ने मोर्चा संभाल रखा। तो ऐसे में ये कहना है कि 12-13% जो कुर्मी वोट बैंक है वो उनके खाते में मेरे ख्याल से ज्यादती होगी। और उनको ये समझना चाहिए कि यहाँ पर भी कई लोग हैं जो लगातार इस वोट में हिस्सेदारी रखते हैं। खुद उनकी बहन जो है अनुप्रिया पटेल, उनका अच्छा खासा दखल है, क्योंकि दोनों ही बार अगर 14 में देखें, 19 में देखें, दोनों ही बार उनको 2 सीटें मिली और दोनों सीटों पर जीत दर्ज की है और 100% को उनका जो स्ट्राइक रेट है अब उसको फिर बढ़ाना चाहती है। तो ऐसे में पल्लवी पटेल को समझना चाहिए कि अगर उनको कुछ सीटें मिल रही हैं तो उस पर सहयोग से ही वो जीत सकते हैं। अगर दम पर उनको चुनाव में जाना और लड़ना मेरे ख्याल से एक बात हो सकती है, जिद हो सकती है, लेकिन उसके ऊपर रिजल्ट लेकर आना या फिर जीत दर्ज करना मेरे ख्याल से उनके लिए बहुत मुश्किल है। वाकई अब यही देखना होगा कि आने वाले समय में क्या वाकई में मायावती का हाथ थाम लेंगी पल्लवी पटेल। आखिरकार क्या कुछ फैसला होगा पल्लवी पटेल की मां जो है कृष्णा पटेल, यानी कि अपना दल कमेरावादी की जो मुखिया हैं, वह क्या कुछ अहम फैसला लेती हैं इस गठबंधन पर, यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। क्योंकि अखिलेश यादव ये साफ कह चुके हैं, जो मांग मैं आपकी पूरी नहीं कर सकता उन मांगों को भला मैं कैसे मान लूं। अब देखते हैं कि अखिलेश यादव के खिलाफ जिस तरीके से मायावती रणनीति बना रही है, क्या इसमें वह सफल हो पाएंगी या नहीं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।